नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू हिम रीडर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, कंडक्टर और जो भी HPPSC और HPRCA के एग्ज़ाम होंगे, हम 50 से 55 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एपिसोडिक, तो एपिसोडिक का अर्थ क्या होता है? सबसे पहला देखिए, एपिसोडिक एपिसोडिक का अर्थ होता है कभी कभी होने वाला होने वाली घटना। हैपनिंग ओनली समटाइम्स एंड इरेगुलरली, कभी कभी होने वाली घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपिटाफ एपिटाफ का अर्थ क्या होता है? एपिटाफ का अर्थ होता है कब्र पर इंगित शब्द। वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव। ग्रेव का अर्थ यानी कि कब्र। तो जो कब्र पर इंगित शब्द होते हैं उनको एपिटाफ कहते हैं। एपिथेट, एडजेक्टिव एडिड टू ए पर्सन नेम यूजली टू क्रिटिसाइज और प्रेज हिम। तो एपिथेट होता है उपाधि विशेषक, यानी कि जो एडजेक्टिव पर्सन की सराहना या उसको क्रिटिसाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं उनको एपिथेट कहते हैं। एपिटोम, ए परफेक्ट एग्जाम्पल, यानी कि एपिटोम ए परफेक्ट एग्जाम्पल यानी कि एक सटीक उदाहरण। एक्वा एनिमिटी, कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर। तो एक्वा एनिमिटी का अर्थ हुआ धैर्य। इरोटिका, इरोटिका बुक्स, पिक्चर एटसेट्रा इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिजायर। तो एरोटिका का अर्थ हुआ अश्लील ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरुडाइट, ए लर्न और स्कॉलर पर्सन। एरुडाइट का मीनिंग हुआ विद्वान पुरुष। विद्वान पुरुष, एक विद्वान पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्पायोनेज का अर्थ क्या हुआ? एस्पायोनेज का अर्थ हुआ प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, यानी कि एस्पायोनेज का अर्थ हुआ जासूसी। प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, जासूसी, एस्पायोनेज का अर्थ हुआ। एटर्नल, एटर्नल का क्या अर्थ हुआ? एटर्नल का अर्थ हुआ अनंत। एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एनी बिगिनिंग और एंड। डिप्लोमेसी, नेक्स्ट देखिए, डिप्लोमेसी, द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ ए कंट्री स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियन स्किल इन डीलिंग विद पीपल। डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्रिपेंसी, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी दी सेम। डिस्क्रिपेंसी का अर्थ क्या हुआ? डिस्क्रिपेंसी का अर्थ हुआ विसंगति। डिसइम्युलेट, डिसइम्युलेट का अर्थ क्या हुआ? टू हाइड और डिस्ट्रीब्यूस, यानी कि डिसइम्युलेट का हिंदी में अर्थ हुआ छिपाना। डाईयूर्नल का क्या अर्थ हुआ? डाईयूर्नल का अर्थ हुआ ऑफ डे टाइम, यानी कि दैनिक दिन के समय में। ड्रैपर, ए शॉप, ड्रैपर का क्या अर्थ हुआ? ड्रैपर, ए शॉपकीपर सेलिंग क्लोथ एंड क्लोथिंग। ड्रैपर यानी कि जुलाहा। ए शॉपकीपर सेलिंग क्लोथ एंड क्लोथिंग, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जुलाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रा, DRAW। तो ड्रा का क्या अर्थ हुआ? अनिर्णित। द रिजल्ट ऑफ द मैच वेयर नाइदर पार्टी विन। जिस मैच का कोई निर्णय नहीं हुआ उसको क्या कहते हैं? ड्रॉ। जैसे आप मैच देखते होंगे उसमें ड्रॉ हुआ, तो जिस मैच का कोई निर्णय नहीं आया उसको ड्रॉ कहते हैं। अगला देखिए, ड्वार्फ। ड्वार्फ का मीनिंग क्या होता है? बौना। ए पर्सन, प्लांट और एनिमल हु इज बिलो द यूजुअल साइज। तो जो इंसान या जो भी पौधा उसके अपने यूजुअल साइज से कम होगा, छोटा होगा, उसको ड्वार्फ कहेंगे, यानी कि बौना कहेंगे। डायनेस्टी क्या होता है? इसका आपने काफ़ी बार सुना होगा। डायनेस्टी का अर्थ होता है वंश। तो सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, जो एक वंश से बिलोंग करता है, जो एक वंश से बिलोंग करता है, जो भी रूलर्स होते हैं वो जो एक वंश से बिलोंग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम डायनेस्टी, यानी कि वंश। ये जो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं उसको क्या कहते हैं? जो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली, उनको कहते हैं हम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईव्सड्रॉपर। तो ईव्सड्रॉपर क्या हुआ? वन हु विटनेस सीक्रेटली टू प्राइवेट। चुपके से निजी वार्तालाप करना उसको कहते हैं ईव्सड्रॉपर। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का अर्थ क्या हुआ? किफ़ायती। तो वन हु इज़ केयरफुल इन द यूज ऑफ मनी, फ्यूल एटसेट्रा, उसको कहते हैं किफ़ायती। एडिबल, एडिबल का क्या अर्थ हुआ?
दैट विच इज़ फिट टू बी ईटन। तो एडिबल का तो आपको सबको पता ही है, इसका अर्थ हुआ खाने योग्य। जो चीज़ खाने योग्य हो, जो खाने के लिए सही हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एडिबल। एफिमिनेट, एफिमिनेट का क्या अर्थ हुआ? ए मैन हु इज वोमेनिस इन हिज हैबिट। एफिमिनेट का अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ एफिमिनेट का? एफिमिनेट का अर्थ हुआ ए मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट। जिस आदमी की औरतों की तरह आदतें हों, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एफिमिनेट। औरताना गुण होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इगालिटेरियनिज्म। तो इगालिटेरियनिज्म क्या हुआ? इगालिटेरियनिज्म हुआ बिलीफ दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। समतावाद यानी कि समतावाद, जिसमें विश्वास हो कि सारे जो लोग हैं, बिलीफ दैट ऑल पीपल आर इक्वल, सारे लोग इक्वल हैं और जिन उनके सेम अधिकार और उनको जो है वो सेम अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको क्या कहते हैं? इगालिया टेरियनिज्म। इगोइस्ट, तो इगोइस्ट क्या हुआ? ए लवर्स ऑफ वंस ऑन सेल्फ, सुपरसिलियस। इगोइस्ट का हिंदी में अर्थ हुआ स्वार्थी या अहंकारी। ए लवर ऑफ वन सेल्फ सुपरसिलियस, जो कि अहंकारी हो, स्वार्थी हो, जिसे अपने आप से ही प्यार हो, उसको क्या कहेंगे? इगोइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिजिबल। तो एलिजिबल का अर्थ क्या हुआ? योग्य, फिट टू बी चूजन और क्वालिफाइड। जो योग्य हो किसी भी चीज़ के लिए या क्वालिफाइड पर्सन हो उस जगह के लिए, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे योग्य। नेक्स्ट देखिए, इमरजेंसी। इमरजेंसी का अर्थ क्या होता है? इमरजेंसी का अर्थ होता है आपातकाल। ए सडन सीरियस सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। एक ऐसी आपातकाल की स्थिति जिसमें जल्दी से एक्शन लेने की जरूरत हो, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इमरजेंसी। नेक्स्ट देखिए, एमेरिटस। तो एमेरिटस क्या हुआ? वन हु इज ऑनरली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। ये कौन सा हुआ? ये हुआ ससम्मान सेवा मुक्त व्यक्ति। तो वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, जिसको सर्विस से सम्मानपूर्वक डिस्चार्ज किया जाए, जिसको सर्विस से सम्मानपूर्वक विदा किया जाए, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इमेरिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमिग्रेंट। तो इमिग्रेंट क्या होता है? ये सब आपने काफ़ी बार सुना होगा। इमिग्रेंट का अर्थ क्या होता है? प्रवासी। ए पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री टू लिव। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश रहने को जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रवासी। नेक्स्ट देखिए, एमिशरी। एमिशरी क्या होता है? पर्सन सेंट ऑन ए मिशन, यूजली ऑफिशियल। एमिशरी यानी कि गुप्तचर या जासूस। ए पर्सन सेंट ऑन ए मिशन, यूजली ऑफिशियल। तो जो गुप्तचर और जासूस होगा उसको एमिशरी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपिक्योर। तो एपिक्योर का अर्थ क्या होता है? पर्सन फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड। यानी कि जो व्यक्ति स्वाद वाला खाना खाने का शौकीन होता है, अच्छा खाना खाने का शौकीन होता है, उसको कहेंगे एपिक्योर। नेक्स्ट देखिए, एपिडेमिक। तो एपिडेमिक क्या होता है? डिजीज अफेक्टिंग मैनी पीपल एट सेम प्लेस एंड टाइम। तो एपिडेमिक हुआ एक संक्रामक रोग, जो बीमारी बहुत सारे लोगों को एक ही समय में संक्रमित करती है, संक्रमणग्रस्त करती है, उसको कहते हैं एपिडेमिक। एपिलॉज, ए स्पीच और ए पोइम रिसाइटेड एट द एंड ऑफ ए प्ले। नाटक के बाद का भाषण। तो नाटक के बाद जो भाषण या स्पीच दी जाती है, उसको एपिलॉज कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनको आप याद रखिएगा। ये काफ़ी आपके काम आएंगे, चाहे आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 3 के। नेक्स्ट देखिए, एपिसोड। तो एपिसोड क्या होता है? पार्ट ऑफ स्टोरी, स्पेशली टीवी और रेडियो शो। तो एपिसोड होता है किसी भी स्टोरी का एक पार्ट। जैसे हम कोई स्टोरी सुना रहे हैं, टीवी पर सीरियल देख रहे हैं, उसका आज एक टुकड़ा देख लिया, कल दूसरा टुकड़ा देख लिया, तो उसको हम एपिसोड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपिशल। तो एपिशल क्या होता है? एपिशल होता है ए लेटर। एपिशल होता है ए लेटर। और कौन सा लेटर?
एक धर्मपत्र या फिर एक काव्य पत्र, उसको हम कहेंगे एपिशल। नेक्स्ट देखिए फ्ल्यूक। फ्ल्यूक क्या होता है? स्ट्रोक ऑफ फ्ल्यूक यानी कि आकस्मिक सफलता। स्ट्रोक ऑफ गुड लक यानी कि अचानक से सफलता मिल जाना, उसको फ्ल्यूक कहेंगे। नेक्स्ट देखिए फॉर्जेरी। तो फॉर्जेरी क्या होगा? काउंटरफिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट यानी कि जालसाजी। जालसाजी करना, उसको कहेंगे हम फॉर्जेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रैक्ट्रिसाइड। फ्रैक्ट्रिसाइड क्या होगा? किलिंग या किलर्स ऑफ वंस ब्रदर। तो ये आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्ट्रिसाइड क्या होगा? भ्रातृ हत्या, किसी के भाई को मारना, उसको कहेंगे फ्रैक्ट्रिसाइड। नेक्स्ट देखिए फ्रेंजी। फ्रेंजी का अर्थ क्या हुआ? फ्रेंजी का अर्थ हुआ उन्माद, ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाले स्टेट को कहेंगे हम फ्रेंजी, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाए उस स्टेज को कहेंगे फ्रेंजी। नेक्स्ट देखिए ये हमारा लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए लास्ट देख लेते हैं। फ्रॉस्ट वाइट। फ्रॉस्ट वाइट का अर्थ क्या होता है? शीत दंश, इंजरी टू द नोज फिंगर और टोज कॉज बाय एक्सट्रीम कोल्ड। यानी कि शीतदंश यानी कि नाक की इंजरी होना, उंगलियों और टोज की इंजरी होना बहुत ज़्यादा ठंड से, उसको कहेंगे हम, उसको क्या कहेंगे? फ्रॉस्टी वाइट यानी कि शीतदंश। तो ये लास्ट था हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल हिम रीडर पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप HPRCA, HPPSC या फिर अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश की जिसको भी प्लेलिस्ट चाहिए उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारी प्लेलिस्ट पर जुड़ जाएं, वहाँ आपको हिंदी इंग्लिश की पुरानी वीडियो मिल जाएगी, जिनमें आपको एंटोनियम, सिनोनियम, फिल इन द ब्लैंक्स और अन्य क्वेश्चन इंग्लिश से जुड़े या हिंदी से जुड़े मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।